तो ब्रेन का 3 पार्ट होता है, एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। नर्वस सिस्टम जो है हम लोग का वो बहुत सारे काम को करता है, ताकि बहुत सारे पार्ट्स को इन्फ्लुएंस करता है काम करने के लिए। जानते हैं कि ये जो मसल है कि वो कैसे मूव करता है। आप बोलेंगे कि मसल शेप चेंज करता है इसलिए मूव करता है, लेकिन शेप चेंज कैसे करता है मसल? अगर हमें एक एक्शन को परफॉर्म करना है, उससे एसोसिएटेड बहुत सारे एक्शन को परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, पहले तो मुझे इस चैप्टर को पढ़ना पड़ा, उसका नोट्स बनाने पड़े, फिर उसका स्क्रिप्ट लिखना पड़ा कि मैं इसमें बोलने कैसे वाला हूँ, फिर प्रैक्टिस करना पड़ा, तब मैं वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। तो एक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए मुझे 4-5 चीज़ें करनी पड़ी। वैसे ही नर्वस सिस्टम जो है हम लोग का वो बहुत सारे काम को करता है, ताकि बहुत सारे पार्ट्स को इन्फ्लुएंस करता है काम करने के लिए, ताकि हम एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म कर सकें। जैसे कि अगर हम लोग को कुछ लिखना है, ठीक है, तो उसके लिए नर्वस सिस्टम हम लोग का क्या करेगा, मसल को एक्टिव करेगा, ब्लड का जो सप्लाई है मसल्स तक, वो हाथ के मसल्स तक वो ज़्यादा कर देगा। और फिर जो एनर्जी लेवल है, मतलब कि एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सप्लाई होगा, ओके, और हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। तो इतना कुछ हो रहा है ताकि एक एक्शन प्रॉपरली परफॉर्म किया जा सके। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। तो लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि हम लोग को ये काम करना है, कि जैसे कि हम लोग कुछ लिखना है, तो ये हम लोग पता कैसे चलेगा कि हम लोग को लिखना है। तो ये इसका सवाल है कि इसको थोड़ा सा और बेसिकली हम लोग समझते हैं सवाल को, कि जो हम लोग का नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन्स से बना हुआ है। मतलब कि उसका जो फंडामेंटल जो है वो सेल्स होता है। हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल यूनिट होता है हम लोग बॉडी का, वो सेल होता है। तो जो नर्वस सिस्टम है वो भी तो किसी सेल से ही बना होगा, तो वो सेल होता है न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स के ग्रुप को कहते हैं नर्व्स। और नर्व्स जब मिल जाता है तब स्पाइनल कॉर्ड हम लोग का बनता है, जो पीछे का बैकबोन में है ना, उसमें उसके अंदर है स्पाइनल कॉर्ड। और हम लोग का जो ब्रेन है वो भी नर्व से बना हुआ है, ठीक है। तो ये तो समझ गए। तो हम लोग का क्वेश्चन ये होना चाहिए कि एक जो न्यूरॉन्स है वो कैसे किसी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और फिर दूसरे में ट्रांसमिट करता है। न्यूरॉन्स का पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि न्यूरॉन्स कैसा होता है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स जो होता है उसका पार्ट्स होता है डेंड्राइट, कुछ ऐसा मेरा उंगली की समझ लीजिए कि मेरा डेंड्राइट है, ये इसको आप अपने लोग ना न्यूरॉन समझ लीजिए, ठीक है। तो ये जो उंगली है ये डेंड्राइट हो गया, ये जो गोल वाला पार्ट है ये सेल बॉडी, इसके अंदर न्यूक्लियस रहता है गोल सा, और ये लंबा वाला पार्ट जो होता है वो एक्सॉन होता है। और इसी तरह का पार्ट नीचे भी रहता है, मतलब कि यहाँ पर लगा हुआ है, ऐसे करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है नर्व एंडिंग नीचे में। और जो न्यूरॉन्स कैसे कनेक्ट होता है, न्यूरॉन्स एक दूसरे न्यूरॉन से कैसे कनेक्ट होता है, ऐसे जो नर्व एंडिंग है वो डेंड्राइट से कनेक्ट होता है। ये नर्व एंडिंग हो गया, ये डेंड्राइट हो गया, ये ऐसे कनेक्ट होगा। और इन न्यूरॉन्स के बीच में एक गैप होता है, ठीक है। उस गैप में एक फ्लूइड रहता है, और इस गैप को हम लोग साइनप्स कहते हैं, ठीक है। और ये यही नहीं कि बस न्यूरॉन्स के बीच में गैप रहेगा, ये न्यूरॉन्स और किसी सेल्स के बीच में भी गैप होता है। जैसे कि फोटो रिसेप्टर्स हैं, उसके बीच में और ना जो इमेज के बीच में, इमेज जहाँ बना है वहाँ पर उसके बीच में एक गैप रहेगा, उसमें फ्लूइड रहेगा, उसमें केमिकल रिएक्शन होगा, जिससे जो इमेज बना है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और फिर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो डेंड्राइट के थ्रू एंटर करेगा। ये डेंड्राइट के थ्रू एंटर करेगा, सेल बॉडी से ट्रैवल होते हुए, एक्सॉन से ट्रैवल होते हुए फिर नर्व एंडिंग तक पहुँचेगा। और नर्व एंडिंग तक जैसे ही पहुँचेगा, अब पहले भी मैंने बताया कि जो डेंड्राइट और नर्व एंडिंग के बीच में एक गैप होता है जैसे फ्लूइड रहता है, तो उसी में फिर से केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। जो पहले वाला तो हो गया, और ये जो फिर से उसी टाइप का एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनेगा इमेज का। ये जो केमिकल रिएक्शन होगा ना साइनेप्स में, उसमें तो फिर वो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो फिर डेंड्राइट के थ्रू एंटर करते हुए, ये एक्सॉन के थ्रू ट्रैवल करते हुए फिर नर्व एंडिंग तक पहुंचेगा। फिर यही प्रोसेस बार बार चलते रहेगा, जिससे ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है पूरे नर्वस सिस्टम में ट्रैवल करता है। तो इससे तो आप समझ गए, ठीक है, कैसे काम करता है। नर्वस सिस्टम जो है वो 2 तरीके से काम करता है, एक थिंकिंग और एक अनथिंकिंग। मतलब कि ये दोनों चीज़ कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम से आप जो हमारा बॉडी है वो दोनों चीज़ का होता है। जैसे कि हम बिना सोचे समझे काम भी होता है और सोच समझ होने वाला भी काम होता है। बिना सोचने समझने वाला काम वो समझिए नहीं कि हार्ट बीट, ओके, ब्लड प्रेशर, ये सब नहीं, ये सब तो होता ही है कंट्रोल, लेकिन ये थोड़ा अलग पार्ट है। इस पर कुछ भी थिंकिंग कंट्रोल नहीं होता है, मतलब कि उसमें वो किसी पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करता है ना, हार्ट बीट जैसे कि पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करता है। लेकिन जो हमारा मसल्स है वो किसी भी काम आ सकता है हम लोग का, ठीक है। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं उससे जो मन चाहे। तो मेरा बिना सोचे समझे वाला एक्शन का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि रिफ्लेक्स एक्शन, ऐसा एक्शन जो कि सडनली हो, हम लोग के बचाव में किया जाए। जैसे कि हमारा आग गलती से कभी हाथ में चला जाता है, तुरंत खींच लेते हैं हाथ। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन है।
जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो डिटेक्ट करता है कि ये तो सडन सिचुएशन है, इसमें बॉडी को तुरंत प्रोटेक्शन चाहिए। तो क्या करेगा, बॉडी जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो तुरंत हम लोग का हाथ सोचे समझे खींच लेगा, समझे। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन तो ब्रेन तक जाता है, लेकिन ब्रेन तक बाद में जाता है, ओके, बाद में जाता है, और हमारा एक्शन पहले ही परफॉर्म हो जाता है। तो इस एक्शन को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, और इस एक्शन को करने के लिए हम रिफ्लेक्स आर्क होता है, ठीक है। और ये जान लीजिए कि ना कि रिफ्लेक्स एक्शन को करने के लिए ब्रेन का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन को करने के लिए ब्रेन का जरूरत नहीं होता है। और ये जो रिफ्लेक्स आर्क होता है वो कैसा होता है, तो पहले ये समझिए सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, ये सब क्या होता है, रिले नर्व्स क्या होता है। सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स होता है जिससे जो इन्फॉर्मेशन है बाहर से, जो स्टिमुलाई आ रहा है उसे उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके उसमें वो जो है स्टिमुलाई जो है वो उसके थ्रू, जिस नर्व्स के थ्रू ट्रैवल करता है उसे हम लोग सेंसरी नर्व्स कहते हैं। और मोटर नर्व्स जो ब्रेन जो डिसीजन वाला इंफॉर्मेशन लेकर जाता है सेल्स तक, मसल सेल्स तक। ऐसा समझ सकते हैं कि जो नर्व्स मसल से कनेक्टेड होते हैं उसे हम लोग कह देते हैं, जो मसल के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं जो नर्व्स, उसे हम लोग कह देते हैं मोटर नर्व्स, ओके, ऐसा समझ सकते हैं। और रिले नर्व्स वो नर्व्स होते हैं जो कि सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स को जोड़ते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्स आर्क में यही तीनों चीज़ रहते हैं, ओके, यही तीनों चीज़ रहते हैं जिसका मैंने समझाया है कि सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और रिले नर्व्स। तो ये सेंसरी नर्व्स हमारे सेंस ऑर्गन्स से होते हुए हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि जो मोस्ट ऑफ द नर्व्स होता है हमारे बॉडी पार्ट से सब जाकर स्पाइनल कॉर्ड में आकर मिलता है, ठीक है। कुछ नर्व्स हमारे ब्रेन से भी जुड़े हुए होते हैं, ओके, वो अलग पार्ट है। तो ये जो नर्व्स है, सेंसरी नर्व्स, वो जाकर स्पाइनल कॉर्ड तक मिलता है। और फिर ये जो स्पाइनल कॉर्ड में जो रिले नर्व्स होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट कर देता है किससे, मोटर नर्व से इसको, ताकि तुरंत एक्शन परफॉर्म किया जा सके। वैसे तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन तक तो जाता ही है, ओके, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन से जुड़ा हुआ है ना, तो इन्फॉर्मेशन तो जाता ही है, ओके। लेकिन एक्शन पहले ही परफॉर्म हो जाता है। जैसे कि आप लोग बहुत बार ऐसा लगा भी होगा, जैसे कि आपका हाथ गर्म पानी में चला गया, तुरंत आप खींच लेते हैं। आप ये तो सोचते नहीं उस टाइम ना, आप ऐसा सोच सकते हैं कि हम एकदम सोच समझ कर किसी गर्म पानी में हाथ डाल रहे हैं, बहुत गर्म पानी में, तो तब आपका रिफ्लेक्स एक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो माइंड है पूरा कंसंट्रेटेड है उस एक्शन को करने के लिए। जब आप सडन एक्शन हो, बिना मतलब कि उस पर आपका कंसंट्रेशन नहीं हो, मतलब कि उस पर जैसे कि वो आप जानते नहीं हो, आपको कुछ पता नहीं हो, तब ये एक्शन होता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो सोचने समझने वाला एक्शन कैसे होता है। तो ये सोचने समझने वाला एक्शन जो है वो ब्रेन के थ्रू होता है। ब्रेन जो है हमारा वो सोचने समझने वाला एक्शन करता है, इसके बिना नहीं हो सकता है। तो ब्रेन का 3 पार्ट होता है, एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर एक डिसीजन बनाता है और फिर हमारे बॉडी सेल्स तक भेजता है ताकि वो एक मूवमेंट दिखाए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पहले का एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग को कुछ लिखना है, ठीक है। हम लोग को कुछ लिखना है तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो तो जाएगा ही, साथ में आपका इन्वायरमेंट का इन्फॉर्मेशन जो भी आपके आसपास है, कैसा इन्वायरमेंट है, गर्म है, ठंडा है, आप अंधेरे में बैठे हुए हैं कि धूप में बैठे हुए हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके साथ ही में जो आपके ब्रेन में इन्फॉर्मेशन है, जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, उसको भी प्रोसेस करके आपको बताएगा कि आपका लिखने का कंडीशन जो है वो सही है या नहीं, और ये नहीं है तो आपको बोलेगा कि यहाँ से हटिए और एक अच्छी जगह जाइए, वहाँ पर आपको लिखने में आसानी होगा, समझे। तो ऐसे काम करता है हम लोग का ब्रेन। तो ये थिंकिंग वाला हो गया, मतलब कि वॉलंटरी एक्शंस ये हो गया। लेकिन इनवॉलंटरी एक्शंस जो कि हार्ट बीट, जैसे कि हार्ट का पंप होना, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, ये सब जो होता है इनवॉलंटरी एक्शन होता है। मतलब कि इस पर हम लोग का थिंकिंग कंट्रोल नहीं होता है, थिंकिंग सोचने समझने का कंट्रोल नहीं होता है, वो अपने आप ही होता है। मतलब कि हमारे ब्रेन के थ्रू ब्रेन कंट्रोल करता है, लेकिन हम लोग वो जो पार्ट है हम लोग के कंट्रोल में नहीं रहता है ब्रेन का। जैसे कि मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन हम लोग के कंट्रोल में नहीं है। मिड ब्रेन के बारे में हम लोग तो नहीं जानना है क्लास 10 में, लेकिन हिंड ब्रेन के बारे में जानना है। तो हिंड ब्रेन में 2 पार्ट के बारे में जानना है। हिंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। हम लोग जानना है मेडुला और सेरिबेलम के बारे में। मेडुला जो है वो किस वॉलंटरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सलाइवेशन, ब्लड प्रेशर, इन वॉलंटरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेरिबेलम जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो सेरिबेलम होता है वो हमारे बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है। हम किसी चीज़ को उठा रहे हैं तो उसे प्रॉपरली उठाने में मदद करता है। ओवरऑल ये क्या करता है कि हमारे जो हम किसी भी वॉलंटरी एक्शंस को एक प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली तरीके से करने में मदद करता है, ओके। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ब्रेन है कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ब्रेन को क्या किया गया है, एक स्कल, मतलब कि
खोपड़ी से ढक दिया गया, मतलब कि खोपड़ी के अंदर अंदर रहता है वो। और खोपड़ी के अंदर रहने के साथ साथ जो ब्रेन और खोपड़ी के बीच में जो स्पेस है वो उसमें क्या रहता है, फ्लूइड रहता है। वो जो फ्लूइड है वो क्या करता है, जितना भी सॉक्स होता है उसे अब्जॉर्ब कर लेता है। आप ऐसा समझिए कि आपका ये ब्रेन है, ठीक है, आपका ये ब्रेन है, ये स्कल है, यहाँ पर फ्लूइड ना रहे तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर तो मैं दिखा नहीं सकता, तो ऐसा हाथ मार रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर ब्रेन समझ लीजिए, ऐसे मैं मार रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो एक्शन है, मतलब कि इसका जो इस पर मार रहा हूँ, ये तो सख्त है, ये हिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर जो सॉक्स प्रोड्यूस होगा, मतलब कि फोर्स प्रोड्यूस होगा, वो तो ब्रेन पर जाएगा ना, वो तो थोड़ा सा लगेगा ही। आप खुद ट्राई कर सकते हैं, आप बेंच होगा तो बेंच के नीचे आप हाथ रखिए और ऊपर से मारिए, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हटाने के लिए, मतलब इस सॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या कर दिया गया, ये फ्लूइड डाल दिया गया ब्रेन और स्कल के बीच में, ताकि मैक्सिमम सॉक एब्जॉर्ब हो सके और ब्रेन जो है वो किसी भी तरह से डैमेज ना हो सके। और जो स्पाइनल कॉर्ड भी है हमारा, बैकबोन के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अंदर एग्जिस्ट करता है। मतलब बैकबोन जो है ऐसा रहेगा, तो उसके अंदर है, समझे। बैकबोन जो है वो जो है किससे बना हुआ है, ये बाहर का लेयर वो बोन से बना हुआ है ना, बोन से बना हुआ है, तो वो हार्ड है। तो ये प्रोटेक्ट करता है ना स्पाइनल कॉर्ड को, समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आप ये जानते हैं कि ये जो मसल है कि वो कैसे मूव करता है। आप बोलेंगे कि मसल शेप चेंज करता है इसलिए मूव करता है, लेकिन शेप चेंज कैसे करता है मसल, ताकि ये मूवमेंट हो सके। तो मसल में स्पेशल टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेल का जो अरेंजमेंट होता है उसके अंदर वो चेंज कर देता है, और जिससे जो सेल का शेप होता है वो चेंज हो जाता है, और फिर हमारा जो मसल्स है वो मूवमेंट कर पाता है। लेकिन जो प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स में कैसे जो सेल मूव करता है, वहाँ पर ना जो वाटर होता है सेल के अंदर वो कम ज़्यादा होता रहता है। मतलब कि वाटर भरेगा तो जो सेल है वो फूल जाएगा, जब वाटर निकल जाएगा तो श्रिंक हो जाएगा, ऐसे मूव करता जाता है। मतलब कि ऐसे भरेगा तो ऐसे हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, ऐसे मूव किया ना। तो ऐसे होता है सेल का मूवमेंट प्लांट्स और एनिमल्स में।